अस्सलाम वालेकुम, मैं नीमर शद आपका करियर काउंसलर आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपके पास मौजूद हूँ। आज का जो टॉपिक है स्कोप का सिलसिला चल रहा था और मैंने इससे पहले एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के स्कोप के ऊपर। थैंक यू सो मच, उसका बड़ा ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स रहा। आज का जो दूसरा मेरा टॉपिक है स्कोप के रिगार्डिंग, दैट इज़ बेसिकली डीवीएम, डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसिन। तो इसके टॉपिक पे पहले देखते हैं आज कौन कौन से टॉपिक्स हमने डिस्कस करने हैं। आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। फर्स्ट वन टॉपिक इंफॉर्मेशन, सेकंड वन स्कोप, बड़ी डिटेल में हमने डिस्कस करने हैं, और थर्ड वन जॉब अपॉर्चुनिटीज, क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं डीवीएम के ग्रेजुएट्स के लिए। इंस्टीट्यूट्स जो एक्रीडिएटेड हैं उनके बारे में शेयरिंग करूंगा आज। एंटी टेस्ट लिया जा रहा है किन इंस्टीट्यूट का और किन का नहीं है, ओपन मेरिट पे हैं। और लास्ट वन पिछले साल के जो क्लोजिंग मेरिट्स हैं 2019 के रेफरेंस के तौर पे मैं आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ शेयर करूंगा कि इसमें अगेन इंपॉर्टेंट है कि आप कंपेयर कर सकें आपको कितना परफॉर्म करने की और कितना अपग्रेड करने की ज़रूरत है और रियलिस्टिकली आप उसको टारगेट कर पाएँ। सो कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसिन डीवीएम 5 इयर्स प्रोग्राम है। एमबीबीएस और बीडीएस के बाद डीवीएम इम्पोर्टेंस वाइज तीसरे नंबर पर आता है। अगर मैं वेस्टर्न की बात करूं तो वेस्टर्न में बिलीव यू मी लेटर ऑन मैं इसके सैलरी स्ट्रक्चर शेयर करूंगा, ये टॉप ऑफ द लिस्ट चला जाता है, यानी कि एमबीबीएस बीडीएस इससे नीचे आ जाते हैं और डीवीएम टॉप पे चला जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर कि वहां पे बहुत ज्यादा जो पेट एनिमल का कॉन्सेप्ट है उसकी वजह से भी, और बहुत बड़े बड़े कैटल फार्म हाउसेज हैं वहां पे डीवीएम के जो डॉक्टर्स हैं उनको एडजस्ट किया जाता है। डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसिन 5 इयर्स मेडिकल प्रोग्राम है जिसमें जानवरों और परिंदों की मुख्तलिफ बीमारियों के डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और इसके क्योर के मुतालिक पढ़ाया जाता है। एनिमल फिजियोलॉजी की स्टडी, जानवरों की सेहत का ख्याल, उनको बीमार होने से बचाना, उन्हें वैक्सीनेशन देना, मेडिसिन खिलाना, जख्मों का इलाज करना, सर्जरी और स्टॉक लाइफ की साइंटिफिक ब्रीडिंग भी इसमें शामिल है। इसी के साथ साथ वेटनरी मेडिसिन के बेसिक प्रिंसिपल्स ह्यूमन मेडिसिन से बिल्कुल मिलते जुलते हैं। ह्यूमन मेडिसिन के कंपैरिजन में वेटनरी मेडिसिन का करिकुलम जो है वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि वेटरीनेरियंस को ज़्यादा स्पीशीज और फिजियोलॉजी को स्टडी करना होता है। एक वेटनरी डॉक्टर जानवरों के डायग्नोस्टिशियंस, सर्जन, फार्मासिस्ट, डेंटिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, आर्थोपेडिक सर्जन के तौर पे काम करता है। यानी कि ह्यूमन का देखा जाए तो ये सारे अलग-अलग डाइवर्सिफाइड फील्ड हैं, एक सेपरेट फील्ड है, लेकिन इसमें डीवीएम वाले को ये सारे काम करने पड़ते हैं। वेटरीनेरियंस को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बड़ी नॉइजी इन्वायरमेंट के अंदर, बहुत ज़्यादा अनसैनिटरी कंडीशन के अंदर जानवरों का इलाज और उसकी सर्जरी करनी पड़ती है। और इवन जो जानवर तकलीफ में होते हैं या डरे हुए होते हैं, इनसे जो डीवीएम के ग्रेजुएट्स हैं या डॉक्टर्स हैं, इनको खतरा भी होता है कि इनको चोट ना लग जाए उन एनिमल्स से। जानवरों के इलाज के लिए इनको ट्रैवल भी करना पड़ता है। ह्यूमन डॉक्टर के क्लिनिक के मुकाबले में वेटनरी डॉक्टर का क्लिनिक एक हॉस्पिटल की तरह होता है जिसमें सारी मेडिसिन मौजूद होती हैं। वेटनरी डॉक्टर इस काबिल होता है कि वो छोटे और बड़े जानवरों का इलाज कर सके, इसलिए ये खुद क्लिनिक ओपन कर सकते हैं और अपना क्लिनिक इस्टेब्लिश कर सकते हैं, अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ नेक्स्ट वन स्लाइड पे पाकिस्तान वेटनरी मेडिकल काउंसिल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंडर काम कर रही है। और नेक्स्ट वन पे जो इसके एक्रीडिएटेड रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है, इसमें टॉप ऑफ द लिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज लाहौर पंजाब काम कर रही है, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, और इसी तरह से फैकल्टी ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी साइंसेज सिंध, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडू जाम, कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस, FAHNVS, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर पिशावर, ये तमाम पाइनियर इंस्टीट्यूट हैं। और ये एक लंबे लिस्ट आपको मौजूद नजर आ रही है आपके रिफा कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस तक। नेक्स्ट वन स्लाइड के ऊपर अगेन इंपॉर्टेंट है, फैकल्टी ऑफ वेटनरी साइंसेज में बहाउद्दीन ज़िक्री यूनिवर्सिटी मुल्तान है,
और ये लास्ट पे जो लिस्ट जाके कंप्लीट हो रही है आपकी चोलिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेस पे कंप्लीट हो रही है। ये तमाम जो पाकिस्तान के इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत कम इंस्टीट्यूट करवा रहे हैं डीबीएम, इसी लिहाज से इसका आगे स्कोप और जॉब अपॉर्चुनिटीज भी ज़्यादा हैं। नेक्स्ट वन मेरिट आपकी स्क्रीन पे मौजूद हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद का 88.6091 रहा। अपना टेस्ट लेते हैं। यूवास यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज लाहौर एमडी कैट लास्ट ईयर तक ले रहे थे। इस साल ड्यू टू कोविड-19 इन्होंने एमडी कैट को एलिमिनेट किया और 70% और 30% की बेस के ऊपर, यानी कि 70% आपके एफएससी के मार्क्स और 30% आपके इंटर के आपके मैट्रिक के मार्क्स की जो परसेंटेज शामिल की जाएगी। और सो ऑन पीर मेहर अली शाह एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी तक ये लिस्ट जा रही है 89.545%। नेक्स्ट वन पे आते हैं इंस्टीट्यूट्स जो अपना टेस्ट करवाते हैं और ओपन मेरिट पे देते हैं। विफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी लाहौर से स्टार्ट होके सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडूजाम तक ये एक लिस्ट आपको नजर आ रही है। नेक्स्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट, स्कोप ऑफ डीवीएम इन पाकिस्तान। ये स्कोप की स्लाइड आपकी स्क्रीन पे मौजूद है और इसमें मैं चाहूँगा कि आपको बताता चलूँ एकेडेमिया के अंदर, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक्स में, एनिमल फॉर्म्स में और सो ऑन, वेटनरी इम्यूनोलॉजी में, डिजीज डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज के अंदर काम कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ जो नेक्स्ट वन स्कोप आपको नजर आ रहा है, बड़ा डाइवर्सिफाइड स्कोप है। पाकिस्तान आर्मी से स्टार्ट होके जू बर्ड एवरी तक जा रहा है। इसके साथ मैं ऐड करना चाहूँगा डीवीएम के जो ग्रेजुएट्स हैं पोल्ट्री और डेयरी फार्म्स पे काम करते हैं। पाकिस्तान में तमाम प्रोविंसेस में लाइव स्टॉक एंड डेवलपमेंट जो डेयरीज काम कर रही हैं उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, गवर्नमेंट जॉब्स अवेलेबल होती हैं। ये वेटनरी सेंटर में भी जॉब कर सकते हैं। डिजीज डायग्नोस्टिक मैंने आपसे शेयर किया लास्ट स्लाइड के ऊपर, उसमें जा सकते हैं ये इसी के साथ साथ जो एक्सटेंशन सर्विसेज में भी काम किया जा सकता है। जो डिफरेंट कैटल फार्म हाउसेज हैं उसमें कुछ रिसर्च की साइड पे चले जाते हैं, कुछ एकेडेमिया जैसे मैंने बताया आपको, यानी कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पर टीच करते हैं और कुछ अब्रॉड चले जाते हैं। यहाँ वेटनरी डॉक्टर की बहुत ज़्यादा डिमांड है। पाकिस्तान के बहुत सारे डॉक्टर पूरी यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर और इवन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं बीइंग डीवीएम करने के बाद पाकिस्तान आर्मी में कॉर्प्स ऑफ रीमाउंट वेटनरी एंड फॉर्म्स ऑफिसर यानी कि RVNFC कमीशन ऑफिसर के तौर पे भी ज्वाइन कर सकते हैं और मल्टी डायमेंशनल कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज को भी ज्वाइन किया जा सकता है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट के एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट्स हैं, शीप्स एंड रैबिट्स फॉर्म्स हैं, रेस क्लब्स हैं, गवर्नमेंट वेटनरी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं, वाइल्ड लाइफ के जो हाउसेज हैं, इसी तरह से सफारी पार्क्स और जोलॉजी के जो एरियाज हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हैं, जू और लाइफ स्टॉक फॉर्म्स में इनके लिए एक बड़ी डाइवर्सिफाइड में फॉर्म में जॉब्स अवेलेबल हैं। तो आई एम क्वाइट होपफुल ये जो स्कोप है वो आपको क्लियर है। इसके साथ साथ मैंने बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एरिया आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए ऐड किया कि डीवीएम के जो ग्रेजुएट्स हैं 2020 में जो टॉप जॉब्स रही उनके लिए वो भी आपकी स्क्रीन पे नजर आ रही है। वेटनरी ऑफिसर के तौर पे जा सकते हैं, एग्रीकल्चर क्रेडिट ऑफिसर, कमीशन ऑफिसर जो मैंने लास्ट पे शेयर भी किया, पेट क्लिनिक, टीचिंग और रिसर्चर के तौर पे आप सामने आ सकते हैं। वेटरीनेरियन जो सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन है पाकिस्तान में वो आपकी स्क्रीन पे नजर आ रही है। ऑलमोस्ट एवरीवन अर्न्स 1,44,000 और लेस। जो 75% ऑफ एम्प्लॉयज अर्न कर रहे हैं वो 1,18,000 कर रहे हैं, 50% 92,700 कर रहे हैं और 25% 62,500 अर्न कर रहे हैं। एवरेज मंथली जो सैलरी है आपकी अकॉर्डिंग टू द सैलरीज डिस्ट्रीब्यूशन पाकिस्तान, जो salaryexplorer.com का सर्वे वो आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। लास्ट वन स्लाइड आज की जिसमें मैंने कहा कि फॉरेन में बड़ा कमाल स्कोप है और अगर आप अपनी स्किल्स पे काम कर लेते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स को, लाइफ स्किल्स को स्ट्रेंथन कर लेते हैं तो
पाकिस्तान के साथ साथ जो दुनिया के टॉप लेवल के इंस्टीट्यूट्स डीवीएम को प्रेफरेंसेस देते हैं, उसमें यूएसए टॉप ऑफ द लिस्ट स्टैंड कर रहा है। एनुअल इनकम $88,000, नेदरलैंड्स में $69,000 प्लस, स्विट्जरलैंड में 68,000 एंड सो ऑन, डेनमार्क तक ये 52,000 प्लस सैलरी इन डॉलर्स ले रहे हैं। तो ये एक बड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस की। बड़ा ओवरवेलमिंग रिस्पांस रहा डॉक्टर फार्मेसी का। तो बहुत से स्टूडेंट ने कहा कि सर आप डीवीएम पे बनाए, तो मैंने कहा कि अगली वीडियो डीवीएम पे आ रही है। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप ये वीडियो शेयर करें, इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में लिखें कि आप नेक्स्ट किस टॉपिक के स्कोप के ऊपर सुनना चाह रहे हैं और समझना चाह रहे हैं, तो इंशाल्लाह उस टॉपिक में बनाऊंगा। Until for next video,